Subscribe now and press the bell icon. Never. हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिनॉल, यानी फिनॉल्स के बारे में हम देखेंगे। ये क्लास जो है वो स्पेशली बी फार्मा के लिए है, नॉट ओनली फॉर बी फार्मा। मेडिकल वाले भी पढ़ सकते हैं, नीट प्रिपरेशन करने वाले भी पढ़ सकते हैं, 11th-12th वाले भी स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिनॉल्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि यह फिनॉल्स होता क्या है, इसके डिफिनेशंस के बारे में जानेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, स्ट्रक्चर्स क्या होता है, और अल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि फिनॉल में भी OH ग्रुप है, अल्कोहल में भी OH ग्रुप है। तो इस सब के बारे में देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रिएक्शंस के बारे में, आगे प्रोसीड करेंगे। फिलहाल अभी फोकस करते हैं। तो फिनॉल का डिफिनेशंस क्या होता है। आज की क्लास एकदम सिंपल सा है, तो आप बस सुनते जाइए, माइंड में आ जाएगा। तो डिफिनेशंस क्या होता है, तो कोई भी एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग से एक या एक से ज्यादा, क्या बोला मैं, एक या एक से ज्यादा OH ग्रुप अटैच हो तो उसे हम फिनॉल बोलते हैं। वन और मोर देन वन, सिंपल सा डिफरेंस होता है, क्लियर है। ये मेरा फिनॉल है जिसमें ये बेंजीन रिंग है और यह OH ग्रुप बोलते हैं, इसी को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोल रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, पिछली क्लास में हम लोग बेंजीन एंड किए हैं, बेंजीन के बारे में, बट फिनॉल में भी बेंजीन आ गई। बेंजीन पीछा नहीं छोड़ रही है, क्यों? क्योंकि इसके पास रज्जो है। चलिए समूह माया वाली बात छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो ये बेंजीन रिंग होता है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक और एक से ज्यादा, मैं एग्जांपल में दे दिया हूँ फिनॉल का। जैसे कि अगर OH ग्रुप है बेंजीन रिंग से, ऑर्थो पोजीशंस पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको कैटेकॉल बोलते हैं। अगर मेटा पोजीशंस पे जुड़ा हुआ है रेसोसिनॉल बोलते हैं, और पैरा पोजीशंस पे जुड़ा हुआ है तो फिनॉल बोलते हैं। और सारे ये फिनॉल्स होते हैं। तो एक बात और है कि सिंपलेस्ट फिनॉल जो होता है वह मेरा क्या होता है, कार्बोलिक एसिड, C6H5OH, कार्बोलिक एसिड। यहां से एक और बात क्लियर होती है कि सिंपलेस्ट जो फिनॉल होता है, तो फिनॉल को हम लोग कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं जनरली। चलिए, अगर पूछ दिया जाए कि फिनॉल और कार्बोलिक एसिड में क्या डिफरेंस है, दोनों सेम है। सिंपलेस्ट फिनॉल को हम कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। अब चलते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स, इसको मैं रब कर देता हूं, कोई चीज याद करने वाली बात नहीं है। एक फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाइए, ये स्ट्रक्चर माइंड में है, इससे आप डिफिनेशन लिख दिए। इसी फिनॉल से आप स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। क्या मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH होता है, एक बेंजीन रिंग होता है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंसिस्ट होता है, और तीसरा इस और इसके स्ट्रक्चर में जो कार्बन होते हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होते हैं वह पोलर कंजुगेशंस में होते हैं। सॉरी, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड जो होते हैं वह पोलर बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी होते हैं वह भी पोलर बॉन्ड होते हैं, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो ऑक्सीजन पे ऑनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है उसके बीच कंजुगेशंस होता है। तो ये सब बात हम बस एक स्ट्रक्चर से लिख सकते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर मेरे माइंड में है तो डिफिनीशन भी लिख दिए, स्ट्रक्चर भी लिख दिए। अब हम इसके यूज के बारे में, यूज सिंपल सा है, ये माइंड में रख लीजिए। ये बैकेलाइट के बनाने के लिए यूज होता है। जो बैकेलाइट क्या होता है ये हम पॉलीमर में देखेंगे। तो मोस्टली यूज होता है, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि फिनॉल का मोस्टली यूज क्या होता है, तो इंडस्ट्री बैकेलाइट के फॉर्मेशन के लिए होता है। दूसरा डिसइंफेक्टेंट्स और एंटीसेप्टिक्स के लिए होता है। अब डिसइंफेक्टेंट्स क्या होता है ये तो आपका क्लियर होना चाहिए। वैसे केमिकल्स जो कि एंटी माइक्रोबियल होते हैं और वह नॉन लिविंग पे अप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि टाइल्स, मार्बल, इस सब के लिए जो बनाया जाता है एंटी माइक्रोबियल केमिकल, और डिसइंफेक्टेंट्स बोले जाते हैं। वैल्यूएबल प्रोडक्ट कुछ जैसे कि हर्बिसाइड्स में और फूड प्रिजर्वेटिव्स, इन सब में भी फिनॉल का यूज होता है। तो सिंपल सा था। एक स्टार्टिंग मटेरियल पिक्रिक एसिड। अब पिक्रिक एसिड क्या होता है इसको हम रिएक्शंस में देखेंगे। सिंपल सा यूज था, कोई तीर मारने वाली बात नहीं है, सिंपल आज टॉपिक है मेरा। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है ये भी कोई खास नहीं है, आप बस माइंड में रख सकते हैं। एक बार थोड़ी पढ़ लीजिएगा तो आपके माइंड में आ जाएगा। क्रिस्टलीन सॉलिड होता है। अब लाइट में और एयर में इसको एक्सपोज करते हैं तो इसका कलर पिंक हो जाता है। क्यों हो जाता है? ऑक्सीडेशन के कारण हो जाता है।
ये ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है वो आप उस चैप्टर में देखिएगा। फिनॉल्स क्या होते हैं, तो फिनॉल्स जो होते हैं, सॉरी, फिनॉल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी एक और फिनॉल जो होते हैं ओरली लेने पे पॉइजनस होते हैं, और अगर हम फिनॉल को टच करते हैं तो यह ब्लिस्टर का यानी फफोले हो जाते हैं और पेनफुल होते हैं, तो कंटेक्ट स्किन में आता है तब। तो ये सब मेरा फिजिकल सिंपल प्रॉपर्टी था। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जितने भी फिनॉल के रिएक्शंस आ जाते हैं, फिनॉल के जितने भी रिएक्शंस आ जाते हैं, जैसे कि अब यह मेरा फिनॉल है, तो हम बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स में देखेंगे केवल बेंजीन का रिएक्शन। अब फिनॉल में बेंजीन के साथ OH ग्रुप भी है, तो हम फिनॉल में बेंजीन का भी रिएक्शंस देखेंगे और OH ग्रुप का भी रिएक्शंस देखेंगे। यानी कि हम बोलेंगे जैसे कि बेंजीन में नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन था, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल हो जाएगा, जो कि बेंजीन रिंग का वो रिएक्शंस है। और फिर OH ग्रुप के क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, उस रिएक्शन को देखें। कुछ स्पेशल रिएक्शन भी होते हैं जैसे राइमर टाइमर रिएक्शन, ये सब भी हम देखेंगे। कोलवे रिएक्शंस होते हैं, गैटरमान सिंथेसिस होते हैं। तो उसको केमिकल प्रॉपर्टीज जब रिएक्शंस डील करेंगे तो वहां पे तो वो जितने भी रिएक्शंस आ जाते हैं OH ग्रुप और बेंजीन के, वो होते हैं मेरे केमिकल प्रॉपर्टीज में, उसको हम इंक्लूड करते हैं। अब एक और पॉइंट आता है, मैं आपको बोला हूं अल्कोहल, अल्कोहल और फिनॉल, ये वर्ड मैं आपको बोला था कि अल्कोहल और फिनॉल में क्या डिफरेंस है। तो अल्कोहल जो होता है, एक आप अल्कोहल का आपको नहीं याद आ रहा है तो CH3OH बना लिए, ये मेरा एक अल्कोहल हो गया। और फिनॉल बेंजीन रिंग पे OH बना दिए फिनॉल। अब डिफरेंस लिखने को आ जाए, देखिए कैसे लिखते हैं हम। पिक्चर बना ली, मेरे माइंड में पिक्चर चल रहा है। अब आप यहां से बोल सकते हैं कि ये जो ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो पहला पॉइंट आप लिख दीजिएगा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू अल्काइल ग्रुप। मैं यहाँ पे क्लियर नहीं सीन हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिए। मैं बस यहाँ पे थोड़ी आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे लिखते हैं। दूसरा में पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, ये मेरा फर्स्ट डिफरेंस हो गया। जो दूसरा डिफरेंस हो जाएगा वह इसका जनरल फार्मूला होगा ROH, ये मेरा जनरल फार्मूला हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा जनरल फार्मूला C6H5OH, यह मेरा जनरल फार्मूला हो जाएगा। अब तीसरा जो होगा, तीसरा हम लिख सकते हैं कि OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल एक नाम दे दिए, दूसरा फिर नाम दे देंगे OH ग्रुप अटैच्ड टू अल्काइल ग्रुप। अब यहाँ पे OH ग्रुप अटैच्ड टू एराइल ग्रुप। अब एराइल ग्रुप क्या होते हैं, ये एराइल ग्रुप्स होते हैं, इसको हम एराइल ग्रुप बोलते हैं। तो एराइल ग्रुप से अटैच होते हैं। तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि अल्कोहल जो है वह वाटर में मोर सोलुबल होता है, फिनॉल जो है वह वाटर में लेस सोलुबल होता है। तो ये सिंपल सा जो था वह मेरा था अल्कोहल और फिनॉल के बीच में डिफरेंस, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब हम चलेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये जस्ट मेरा इंट्रो था, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। अब ये जो मेरा केमिकल रिएक्शंस आएगा, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस आएगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आएगा, सारे रिएक्शंस आएंगे, उसको मैं नेक्स्ट क्लास से डील करूंगा। आज के लिए इतना ही, यह सिंपल था, बस थोड़ा सा आप कंसंट्रेट कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। एक फिनॉल का बनाइए पिक्चर और वहां से आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर, स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, अल्कोहल और फिनॉल के बीच में डिफरेंस भी लिख सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा सा माइंड में ये रखने वाली बात है। केमिकल प्रॉपर्टीज तो सारा रिएक्शंस में आ जाता है। बस इतना ही था आज के लिए, इतना ही। थैंक यू।